अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन। अभी जो हम लोग बात करेंगे, आप लोग अपनी स्लाइड्स निकाल लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और उसमें अगर किसी किस्म का सवाल अगर आपको समझ ना आए किसी भी स्लाइड की, तो आप लोगों के पास गूगल क्लासरूम का भी है, और उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे ईमेल एड्रेस भी है ऑफिशियल। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर, और उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। उसके अलावा मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, इसके अलावा पावर पॉइंट्स भी हैं आपके पास। फिर भी आपको चीज़ की समझ ना होगी तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो सबसे पहले स्लाइड अपनी निकालिएगा आप। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इसका इंट्रोडक्शन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर ट्विन कॉन्सेप्ट्स और हैव इमर्ज्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एवरी एजुकेशनल एक्टिविटी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में को अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। एजुकेशन में और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इशू और उसके अलावा जो सोसाइटल जो इश्यूज़ हैं, ये टोटली डिफरेंट तरीक़ों से काउंसलिंग अलहदा से डील कर रहे होता है और गाइडेंस अलहदा से। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसको बाकायदा तरीके से देखेंगे, लेकिन चूँकि ये हमारा इंट्रो है तो इसलिए हम लोग इसको बड़ा ब्रीफली सा लेके चलेंगे। बाकी आप लोगों के पास नोट्स भी हैं, बाकी आप लोगों के पास पावर पॉइंट्स भी हैं, दूसरे भी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में अपने अगले लेक्चर्स में इसको देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका पॉइंट है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म। ये गाइडेंस या काउंसलिंग एक दूसरे का तर्जुमा या उसका मीनिंग नहीं है, बल्कि काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। तो इसको आप लोग ज़हन में रखिएगा। गाइडेंस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट मीन्स टू इंडिकेट, पॉइंट आउट, शो द वे, लीड आउट और डायरेक्ट। तो गाइडेंस जो है, जो एजुकेशनल में थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या है कि उसमें एक इंडिकेशन करना, यानी स्टूडेंट्स को या अपना जो पूरा स्टाफ है या पूरा एजुकेशन सिस्टम है, उस हवाले से पॉइंट आउट करना, कोई पॉजिटिव को, नेगेटिव को, ग्रे एरियाज को, शो द वे, लीड आउट एंड डायरेक्ट। तो गाइडेंस को थोड़ा सा इस तरह से लिया जाता है और ज़्यादा इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा उस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बेहतर तरीके से लिया जाता है, समझा जाता है, काम किया जाता है। जबकि काउंसलिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड सर्विस for guidance of guidance. It is the process of helping individual learn more about themselves and their present and possible future situations to make a substantial contribution to the society. तो काउंसलिंग में इंसान को, किसी फ़र्द को समझने में, उसको हेल्प आउट करने में, उसके फ्यूचर, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट को बेहतर करने के लिए, यानी सोच के हवाले से उसको अपने फ्यूचर, अपने पास्ट में से निकालना, फ्यूचर्स के लिए डायरेक्शन को सेट करना, अपने प्रेजेंट को मेंटेन रखना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये फ़र्क है। डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस को किस तरह से हम लोग देखते हैं कि गाइडेंस इज एन असिस्टेंट made available by a competent counselor to an individual of any age of help direct his own life, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden। जो इसका हैमरन एंड एरिक्सन ने इसकी डेफिनेशन की है कि गाइडेंस इज एन असिस्टेंट, ये एक ऐसी हेल्प आउट है जो मेड अवेलेबिलिटी बाय अ कॉम्पिटेंट काउंसलर, जो एक काउंसलर जो है वही इसको कर सकता है, टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज, किसी भी एज का फर्द के लिए, जिसके लिए उसको डायरेक्ट करता है उसकी लाइफ में। डेवलप हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, और मेक हिज ओन डिसीजन, उसको हेल्प आउट ज़रूर किया जाता है लेकिन वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। इस काबिल उसको बनाया जाता है, इस तरह से उसको समझाया जाता है कि चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness। तो इसमें उसको इतना एम्पावर कर दिया जाता है, उसकी सोच को, उसके एटीट्यूड्स को, उसके बिहेवियर को एम्पावर किया जाता है ताकि वो अपने जितने फ्लॉज हैं या जितनी डायरेक्शंस हैं उनको सेट कर सके। इसके बाद गाइडेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि इंडिविजुअल गाइडेंस भी है और उसके बाद ग्रुप गाइडेंस भी है। इंडिविजुअल गाइडेंस में यह है कि इंडिविजुअली गाइड किया जाता है किसी एक
भी क्लाइंट को, किसी एक फर्द को। जबकि ग्रुप गाइडेंस में क्या है कि ग्रुप पूरे को हम लोग गाइडेंस देते हैं। एक ही प्रॉब्लम के साथ कोई अगर ग्रुप हमारे पास आता है तो उसको उसी तरह से उसी पैटर्न में सेट करके वो गाइडेंस के लिए मतलब सेम प्रॉब्लम के साथ उनको गाइड किया जाता है। एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है कि टू हेल्प पीपल्स डेवलप डिजायरेबल वर्क एंड स्टडी हैबिट्स। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी डिज़ायरेबल वर्क के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्टडी हैबिट्स उनमें अगर डेवलप नहीं हो रही तो इंस्टीट्यूशंस बड़ा परेशान हो जाता है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे सकें जो उनको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। टू लेसन द हैबिट ऑफ एब्सेंटिंग एंड और ड्रॉपिंग आउट। वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं या एब्सेंटेंस ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि वो अपनी क्लास में ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हो रही, तो उस हवाले से स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं, गाइडेंस दी जाती है। टू कन्विंस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ एंटर स्कूल। तो ऐसे बच्चों को स्कूल में एंटर किया जाता है जो अभी एनरोल नहीं होते या एनरोल होने के बाद ज़्यादा बंक आउट की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी गाइडेंस भी उन लोगों को साथ साथ दी जाती है। हेल्थ गाइडेंस भी दी जाती है। टू लर्न टू यूज़ हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, कि किस तरह से स्कूल में रहते हुए अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, और अगर हैं तो उनका किस तरह से यूज़ किया जाए। टू डेवलप प्रॉपर हेल्दी हैबिट्स, यानी पर्सनल क्लीनिनेस, गुड ग्रूमिंग, प्रॉपर यूज़ ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट हेल्थ को प्रिकॉशंस मैयर किस तरह से लिए जाते हैं उसके हवाले से बात की जाती है। उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, इस हवाले से बात की जाती है। वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, इस हवाले से, जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा जो इस वायरस के हवाले से, तो उस तरह से भी गाइडेंस, एक पूरी एक गाइडलाइन दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबिलिटी से बच सकें और अपने आप को सेफ साइड पे ले सकें। मॉरल एंड रिलीजियस गाइडेंस भी दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है जिसमें कि morally the present day increase of delinquency calls for moral and religious regeneration to be manifested in learners' well-being, to learn to fear God, to develop good manners and right conduct। तो किस तरह से अपने रिलीजियस के साथ कनेक्ट रहते हुए किस तरह से वो बेहतर अपनी ज़िंदगी को, मतलब दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बना सकते हैं, तो इस हवाले से गाइडेंस भी दी जाती है। उसके बाद सोशो सिविक गाइडेंस है एक इसमें, जिसमें टू हेल्प चिल्ड्रन एडजस्ट देमसेल्व्स टू द सोशल इन्वायरमेंट सो दे मे बी वर्दी एंड इंटरेस्टेड पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी में रहते हुए एक अच्छे शहरी किस तरह से बना जा सकता है। छोटी एज में ही अगर बच्चों को गाइडेंस इस हवाले से दी जाती है ताकि वो अपने आप को बेहतर और कारआमद और मुफीद शहरी बना सकें, इस हवाले से बात की जाती है। टू डेवलप अर्ली मैनर्स एंड एटिक्वेट्स ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट ओकेजन्स, तो बच्चों को एटिक्वेट्स बताए जाते हैं कि किस तरह से, किस जगह पे, किसके सामने किस तरह से अपने आप को पेश करना है या अपने आप को किस तरह से ग्रूम करना है ताकि वो सिचुएशन के मुताबिक चीज़ों को सीख सके। तो एक अच्छा सोशो सिविक शहरी किस तरह से बना जा सकता है। उसके बाद वोकेशनल गाइडेंस एक इसमें टाइप है जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, कि किस तरह से ऑक्यूपेशंस वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक। नेचर एंड क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर ईच मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड चांसेस इन द फील्ड, कि वो अपनी कौन सी फील्ड में रहते हुए उनके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें उनके फ्यूचर में काम आ सकती हैं, तो इस हवाले से गाइडेंस दी जाती है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें यह है कि गाइडेंस कौन लोग दे सकते हैं। तो इसमें टीचर गाइडेंस दे सकते हैं, दे माइट बी अ वेरी गुड आपका जो गाइड है वो बन सकता है। और उसके बाद आपका एडवाइज़र, जो पर्सनल एडवाइज़र्स हैं वो, या लीगल एडवाइज़र, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक ने अपना एक लीगल एडवाइज़र रखे होते हैं, वो भी इनको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से, कैसे, कौन सा शेयर लेना है, किस तरह से अपने कानूनी चीज़ों को देखना है, या पॉलिटिकल हवाले से वो भी एडवाइज़र्स होते हैं। डीन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, एनी इंस्टीट्यूशंस, वो भी एक गाइडेंस दे सकते हैं कि किस वक्त कहाँ पे कौन सी चीज़ की, कौन सी एजुकेशन के पोर्शन की ज़रूरत है। जैसे अब हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बताया गया, तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो गाइडेंस दी जाती हैं टाइम बाय टाइम। उसके बाद लाइब्रेरी स्टाफ, ये भी बड़े अच्छे गाइडर होते हैं, ये भी
हमें गाइड कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सा ऑनलाइन, कौन सी रिसर्च, कौन सा जर्नल, कौन सी बुक जो है वो हमारे लिए बेहतर है, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, वो गाइड कर सकते हैं हमें। मेडिकल स्टाफ जो है वो बड़ी अच्छी, वो हमारा गाइड बन सकता है। जैसे आजकल की सिचुएशन में जितना मेडिकल स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, जिसमें पैरामेडिक स्टाफ भी है, जिसमें जो हमारे फार्मासिस्ट भी हैं, ये सारे हमारे मेडिकल जो हमें गाइड कर रहे हैं टाइम बाई टाइम चीज़ों के हवाले से। हमारा जो वार्डन है वो यूनिवर्सिटी का, वो कॉलेज का, वो हॉस्टल का, वो गाइड कर सकते हैं हमें। उसके बाद लाइजनिंग ऑफिसर हैं हमारे, फिज़िकल एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे, काउंसलर्स हैं हमारे, साइकियाट्रिस्ट हैं हमारे, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, ये सारे हमें गाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अपने पेरेंट्स हैं, ये हमारे बड़े भाई, बड़े बहन, जब हम लोगों से जो एल्डर हैं वो भी हमारे लिए गाइडेंस का काम कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लाइड इस हवाले से थी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इंग्रेडिएंट्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। सो इसके क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से हैं? एडमिशन सर्विसेज, ओरिएंटेशन सर्विसेज, द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, द इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये डिफरेंट तरीके से इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। जिस तरह से अगर हम एडमिशन सर्विसेज में, तो एडमिशन जब भी आप कैंडिडेट को लेने जाता है तो उसको किस तरह से गाइड किया जाता है, ओरिएंटेट उसको किस तरह से किया जाता है, जब भी आप कोई नई जगह पे जाते हो, नए कॉलेज में जाते हो, नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, उसको ओरिएंटेट किया जाता है, वो गाइड एक्चुअली किया जा रहा होता है कि किस तरह से अडेप्टेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाया जाए। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के हवाले से किस तरह से गाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे काउंसलिंग सर्विसेज के हवाले से हैं कि अंडरस्टैंड व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही शुड डू, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, कौन सी सिचुएशन में। प्लेसमेंट सर्विसेज में गाइडेंस दी जाती है कि कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए बेहतर है, जैसे काउंसलिंग के, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में कहाँ पे प्लेस किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप में अपने लर्न कर सकें। अगर वो बिज़नेस के हवाले से है तो वो किस तरह से, कौन सी जगह पे उनको प्लेस किया जाए ताकि वो इंटर्नशिप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को वैल्यू कर सके। उसके बाद रेमेडियल सर्विसेज है कि किस तरह से जो है वो रेमेडी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो मेंटल है, किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने टाइम को यूज़ करते हुए ज़्यादा जल्दी वक्त में वो अचीव कर सके। फॉलोअप सर्विसेज भी गाइडेंस में आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स में कि एक दफ़ा आने के बाद फिर उसकी फॉलोअप में रखा जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो मिसप्लेस ना हो, जो एक चेन है वो पूरी रहे ताकि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सके। उसके बाद रिसर्च सर्विसेज है, उसके बाद इवैल्यूएशन सर्विसेज है। इसमें रिसर्च सर्विसेज में क्या है कि गाइडेंस प्रोग्राम्स, टेक्निक ऑफ गाइडेंस बाय देम सो एज टू डिस्कवर देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, रिसर्च की जाती है जिसमें उन लोगों को बताया जाता है कि व्हाट आर द ग्रे एरियाज दे आर हैविंग विद इन देयर पर्सनैलिटी और किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है। फिर उसके बाद इवेल्यूएट किया जाता है, इवेल्यूएशन के बाद फिर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाया जाता है। तो वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में टाइम बाय टाइम लिए जाते हैं ताकि क्लाइंट, फर्द, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, एम्प्लॉयर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू कर सकें। राइट, नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। तो एक गाइडेंस एक प्रोसेस है पूरा, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। चॉइस एंड प्रॉब्लम पॉइंट्स आर द डिस्टिंक्टिव कंसर्निंग ऑफ गाइडेंस में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस दी जाती हैं प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करने के बाद, और इसके बाद इसमें डायरेक्शन नहीं दी जाती बल्कि उसको सिर्फ प्रॉब्लम में से निकलने के कुछ तरीके बताए जाते हैं जिसको वो खुद ही अडेप्ट करते हुए अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। गाइडेंस इज अ सर्विस मेंट फॉर ऑल, गाइडेंस इज बोथ जनरलाइज एंड स्पेशलाइज। ये जनरलाइज भी और स्पेशलाइज भी, स्पेसिफिकली किसी एक के लिए भी और ग्रुप के लिए भी, जिस तरह के पहले हम लोगों ने बात की है। उसके बाद गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज सर्विस इंसिडेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये कोई ऐसी नहीं कि किसी एक को पकड़ के बिठा लिया और फिर उसको गाइड करना शुरू कर दिया, बल्कि एक ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्लान है ताकि किसी को जब दिया जा रहा है तो उसके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से काम आ सके। और इसके अलावा गाइडेंस बेस इट्स रूट्स इन एजुकेशन सिस्टम, और किस तरह से स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, किस तरह से किसी क्लाइंट की नीड है, ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज सर्विस है, ना कि सिर्फ एक इंसिडेंटल सर्विस है। तो इसमें बेसिकली इसका जिक्र किया गया। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं काउंसलिंग की।
गैलन एफ स्मिथ ने काउंसलिंग के बारे में क्या कहा कि काउंसलिंग इज इसेंशियली अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर असिस्ट द काउंसली टू मेक interpretation of facts relating to choice, plan, adjustment which he needs to make. जब ये क्लाइंट आता है तो उसके बाद उसको बताया जाता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, चाहे प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, और फिर उसको इंटरप्रिटेशन उसकी की जाती है, और फिर फैक्ट्स को रिलेट किया जाता है, चॉइसेस दी जाती हैं, प्लान बनाए जाते हैं उसके लिए, ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट में रहते हुए उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो उसकी हेल्प नहीं की जाती बल्कि उसको चॉइसेस दी जाती हैं ताकि वो काउंसलिंग में रहते हुए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। जबकि कॉल रॉजर ने इसके कहा है कि काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल विच एम्स टू ऑफर हिम असिस्टेंट इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो उसमें असिस्ट किया जाता है वो अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को चेंज करे ताकि वो अपने आप को प्रेजेंट में एडजस्ट कर सके। अगली हमारी स्लाइड जो है वो काउंसलिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें थेरेपी है, उसमें गाइडेंस है, एडवाइजिंग है, शेयरिंग है, हेल्पिंग है, चेंज है, काउंसलिंग, एक पूरा एक वैश्विक साइकिल है जिसको अडॉप्ट करते हुए उसका एक पूरा प्रोसेस किया जाता है। काउंसलिंग क्या नहीं है इसको आप समझिएगा। एडवाइजिंग डन बाय द काउंसलर, एडवाइज नहीं किया जाता इसमें। साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ स्वीयर मेंटल इलनेस, तो ये स्वीयर मेंटल इलनेस के लिए नहीं यूज़ होती बल्कि ये बड़ा एक नॉर्मल जो किसी के साथ प्रॉब्लम चल रहा है उसको डील करने के लिए काउंसलिंग को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। और सॉल्विंग ऑल लाइफ प्रॉब्लम्स वो नहीं है कोई भी, इसमें बड़ा स्पेसिफिकली हम लोग चीज़ों को देखते हैं जो न्यूरोटिकली चीज़ें हैं, साइकोटिकली जितनी चीज़ें हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसी तरह से चीज़ों को डील करते हैं, जबकि काउंसलिंग में ज़रा से लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है। और इसमें लास्ट हमारी जो सेकंड लास्ट स्लाइड है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सेकंड लास्ट हमारी स्लाइड है गाइडेंस इज ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, ये गाइडेंस जिस हम लोगों ने पहले बात की थी एजुकेशनल, हेल्थ, सोशल सिविक और रिलीजियस एंड हेल्थ उसके हवाले से, जबकि काउंसलिंग इन डेप्थ एंड नैरो। ठीक है, ये बड़ा स्पेसिफिकली हमें रह के चीज़ों को इंटरप्रेट करने के बाद फिर उन लोगों को जैसे पहले हम लोगों ने बात की उस तरह से लेके चलना पड़ता है पूरी तरीके से उसको प्रोग्राम करते हुए। और guidance is more external, helps a person understand alternative solutions available to him to make him understand his personality and choose the right solution। तो उसकी personality को समझते हुए उसको right and solutions choose करता है ताकि वो अपनी life को बेहतर तरीके से गुजारे। जबकि काउंसलिंग हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड इनवर्ड एनालिसिस किए जाते हैं, इसमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और फिर प्रपोज किया जाता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट हैंड। तो उसी वक्त उसको बताया जाता है कि किस तरह से उसी से चीज़ें लेते हुए उसको प्लान आउट किया जाता है, चाक किया जाता है ताकि चीज़ें जो है उसकी मर्जी के मुताबिक रहते हुए सॉल्यूशंस में आए। द गाइडेंस इज मेनली काउंसलिंग रेमेडियल एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। तो उसमें ज़्यादा रेमेडियल काम किया जाता है काउंसलिंग में, जबकि इसमें ज़्यादा मेनली प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल गाइडेंस के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट्स पे बात हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बात हो रही है, तो वो किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाए जा सकते हैं। लास्ट स्लाइड हमारी गाइडेंस, इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ गाइडेंस, जबकि इमोशनल, यहाँ पे गाइडेंस में ज़्यादा इंटेलेक्चुअली चीज़ों को देखा जा रहा होता है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटेलेक्चुअल लेवल पे किस तरह से उनके एटीट्यूड को सेट किया जाए, जबकि काउंसलिंग में इमोशनल रादर देन प्योर इंटेलेक्चुअल एंड रॉ मटेरियल ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, इसमें इमोशनली, क्योंकि इमोशनली जब डिस्टर्बेंस आती है तो फिर ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है लाइफ में, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, कोई भी डिप्रेशन में चले गए, ज़्यादा एंजाइटीज आ गई, पैनिक हो गई चीज़ों को लेके। तो इमोशनली चीज़ें जब अटैच या डिटैच होती हैं तो फिर काउंसलिंग के उसमें पैरामीटर्स में आ जाता है। गाइडेंस में डिसीजन मेकिंग इज़ ऑपरेबल एंड एन इंटेलेक्चुअल लेवल, और काउंसलिंग में ऑपरेट एट इमोशनल लेवल, तो इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। लास्ट
Guidance is generally education and career related and may also be